नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है कि लाइव श्रृंखला में मैं साक्षी लोकेश लिल्हारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवोदय की 6th क्लास की एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं और पिछले कुछ महीनों से जो नवोदय जागृति अभियान आप सभी के सामने था, आप सभी के बीच था, उसके अंतर्गत अगर आप बात करें तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है। आप मेरी स्माइल देखकर ही समझ सकते हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड होंगी आप सभी को ये बताते हुए कि 500 प्लस सिलेक्शन हमारे स्टूडेंट के जो इस नवोदय जागृति अभियान से जुड़े थे उनके हुए हैं और हम सभी आप सभी सब इस बधाई के पात्र हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को जिनका सिलेक्शन हुआ है नवोदय की इस परीक्षा में, मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारी बधाई देती हूँ कि आप लोगों की मेहनत रंग लाई। लगातार आप जो कोशिश कर रहे थे आप उसमें सफल हुए और बच्चे आप लोग बहुत अच्छे स्कूल में जाने वाले हो, वहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। आपका जो एक सुनहरा भविष्य आपके सामने जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसकी आप कल्पना कर पा रहे हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वह सपने आपको साकार होते हुए इस स्कूल के माध्यम से, इस जो स्कूल में आप शिक्षा हासिल करेंगे उसके माध्यम से आपके पूरे होंगे। ये मेरी कामना है आप सबके लिए। और इसके साथ साथ ही वो सारे अभिभावक जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वे भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत है, सिर्फ बच्चे की अकेले की मेहनत नहीं, बल्कि आपकी लगन है, आपका परिश्रम है, आपका त्याग है मैं कहूँगी, जिसके कारण आज आपके बच्चे का चयन इस परीक्षा में हुआ है। साथ ही मैं सभी बधाई देना चाहूँगी उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने निस्वार्थ रूप से इन क्लासेस में अपना समय दिया, मार्गदर्शन दिया, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया। हम सभी इस पूरी टीम, पूरा जितने भी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस नवोदय जागृति अभियान से जुड़े थे, सभी हम बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ साथ ही आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। सर्वप्रथम तो जैसे मैंने कहा कि उन शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने अपनी इतना कीमती समय दिया, अपना मार्गदर्शन बच्चों को दिया, उनके साथ मेहनत करी, लगे रहे लगातार। इसके साथ साथ मैं आलोक संघ, जो कि एक बुद्धिजीवी वर्ग है, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का वर्ग है, जिनके पास समय का बहुत अभाव होता है, लेकिन उसके सदस्यों ने, उसके पदाधिकारियों ने जिस उत्साह के साथ, जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ इस अभियान को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ आज इस मंच से, इस माध्यम से कि आप और मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि जब किसी अभियान में, किसी आंदोलन में अगर बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ जाए तो उसकी सफलता का अश्योरेंस दुगना हो जाता है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके साथ ही मैं छू लो आसमान किसने रोका है कि पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप जो मेहनत हमारे लिए करते हैं, आप लोग सामने नहीं दिखते, पर्दे के पीछे रहते हैं, हमने आपको कोई पद नहीं दे रखा, तब भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप लोगों का ही परिश्रम और मेहनत है, आप लोगों का सपोर्ट है कि समाज के सामने मैं और लोकेश जी आकर हम कुछ अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार। बात करते हैं नवोदय जागृति अभियान के अब उस पक्ष के बारे में जहां पर कि कुछ कमी रह गई, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों के हाथ असफलता लगी। यह अभियान जो लगभग पिछले 3 साल से हम चला रहे हैं, पहले साल यह सिर्फ एक कक्षा संचालित होती थी, दूसरे साल 2 से 3 जिलों में हमने कक्षाओं का आरंभ किया था और पिछले साल व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर 11 राज्यों में इस कक्षाओं का 100 से अधिक कक्षाओं का संचालन हुआ, सफल संचालन हुआ और रिजल्ट तो खैर अभी मैंने आपको बताया ही है। और इस अभियान के अंतर्गत जो बच्चे सफल हुए वो तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन अब बात मैं करना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। देखिए, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि नवोदय में जो सिलेक्शन होते हैं वो एक जिले से सिर्फ 80 सीट्स हैं और अगर आपके क्लास से, आपके गांव से किसी
किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है तो आप उसे बड़ी उपलब्धि मानिए, क्योंकि 80 जिले के से सिर्फ 80 सीट्स हैं और उसमें एक बच्चे का या 2 बच्चे का चयन आपकी क्लास से होना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई नहीं सफलता हासिल कर सकता, किसी को तो असफलता का स्वाद चखना ही होगा। लेकिन बच्चे आप लोगों से भी और उनके माता पिता से भी जो इस परीक्षा में सफल नहीं हुए, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि इतनी छोटी उम्र में, मात्र 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चे ने जब इस तरह के एग्जाम की तैयारी करी, जो इतना टफ एग्जाम है, जिसमें सिलेक्शन लेना बहुत कठिन है, टफ पेपर आता है, उस एज के बच्चों की अगर बात करें तो उसके हिसाब से एक टफ पेपर आता है। ऐसे एग्जाम की तैयारी करना ये अपने आप में एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। किस प्रकार से, जब आप देखेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जिसमें भाषा के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आकृतियों के ऊपर सवाल आते हैं, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड, एक तार्किक क्षमता का एक रीजन होता है जिसमें बच्चे को परफॉर्म करना होता है। ऐसे एग्जाम की बच्चे ने तैयारी करी, ना सिर्फ तैयारी करी बल्कि उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करी। ये मैं इसलिए भी कह पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो हमने लिए थे उसमें बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसमें ना सिर्फ तैयारी करी, वो हर दिन क्लास गया, एक डिसिप्लिन बना रहा उसकी लाइफ में, उसने एक कठिन एग्जाम की तैयारी करी, उसे समझ में आया कि प्रतियोगी परीक्षा का मतलब क्या होता है, कंपटीशन को फेस किस तरीके से किया जाता है, किस तरह से उसकी तैयारी 4-5 महीनों से लगातार की जाती है, हमें कितना पढ़ना पड़ता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर को हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, OMR शीट कैसे भरनी होती है। इन सारी चीज़ों को अगर हम आप बैठकर बच्चों को समझाते तो शायद वो कितना समझ पाते कितना नहीं, लेकिन जब उन्होंने स्वयं एक एग्जाम की तैयारी करी तब उन्हें ज़्यादा समझ में आया होगा एक्चुअल कंपटीशन का मतलब। ये एक बहुत छोटा रूप था जो जिस एग्ज़ाम को, जिस कंपटीशन को वो कुछ सालों में जाकर फेस करने वाले हैं आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर वो इस तरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर मैं आपसे बात करूं, चाहे वो SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवेज का हो, PSCs हो, UPSC हो, व्यापम का एग्ज़ाम हो, कोई अन्य NTPC के एग्जाम हो, ये जितने भी एग्जाम्स हम बात करें आज समय में, तो इनमें ये तीनों ही क्षेत्र, भाषा का, मैथमेटिक्स का और आकृति का यानी कि रीजनिंग वाला पोर्शन जो है, इसका एक बहुत बड़ा वेटेज होता है और आगे आने वाले समय में भी इसका वेटेज हमेशा बराबर बना रहेगा, क्योंकि कंपटीशन, क्योंकि आजकल रिक्वायरमेंट ही उन बच्चों की है जिन्हें इंग्लिश अच्छी आती हो या अपनी भाषा पे उनकी अच्छी पकड़ हो या उनका एक क्रिटिकल एनालिटिकल माइंड हो। तो इस प्रकार से जब हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसकी तैयारी एक 5th क्लास के बच्चे ने करी और आने वाले समय में उसे समझ में आया कि कंपटीशन को मुझे किस तरीके से फेस करना है। यह समझाना, यह गुण अपने अंदर आना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चे, अगर आप सफल नहीं हुए हैं या जिन अभिभावक को लगता है कि कोई कमी रह गई क्योंकि एक ही अटेम्प्ट है और इसके बाद मौका नहीं मिलता है दोबारा, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत कुछ सीखा है इस प्रोसेस में और यह भी एक बहुत सकारात्मक तौर पर हम देख सकते हैं कि एक बच्चे की तैयारी हुई है, उसके गुणों का विकास हुआ है। दूसरी ओर, जब इन कक्षाओं का संचालन अलग अलग छोटे छोटे गांवों में हुआ, उस समय में जैसा कि आजकल हमें ज्यादातर देखने में आता है कि गांव में कई ऐसी गतिविधियां बढ़ गई हैं जिसमें आज का युवा लिप्त हो गया है, वो किसी गलत रास्ते पर चला गया है, नशा संबंधी हो, कोई गलत कार्य संबंधी हो। तो इस ओर अगर हम जब देखेंगे कि जब ये कक्षाएं संचालित हुई तो हमारे पास खुद से कई युवाओं के फोन आए अलग अलग जगह से, ऐसी जगहों से जिनसे मैं शायद मेरी पहली बार बात हुई हो, जिन्हें कहीं मेरा नंबर मिला और फोन करके उन्होंने मुझसे कहा कि मैम हमें बताइए कि हम अपने गांव में ये नवोदय जागृति अभियान क्या है और हम इसकी कक्षाएं हमने सुना है आप संचालित करवा रहे हैं, किस प्रकार से शुरू करनी है, हमें किस प्रकार से टेस्ट पेपर कंडक्ट करना है, हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका गाइडेंस हमें चाहिए। तो इन सारी बातों के माध्यम से हम देखेंगे कि गांव में शिक्षा का एक माहौल तैयार हुआ। लोग, कौन बात करता है आज के समय में कि गांव में क्या इस तरह के कोई कार्य होने चाहिए,
अन्य तरह के कार्यों का आयोजन जरूर होगा। कई सारे धार्मिक कार्यों का आयोजन होता है, शादी ब्याह का आयोजन होता है जिसमें पूरा गांव पार्ट लेता है। लेकिन शिक्षा का एक ऐसा कार्यक्रम मुझे लगता है कि शायद जिसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि गांव के लोगों ने मिलकर आपस में डिसाइड किया कि हमें कोई क्लास खोलनी है और उसके लिए हमें पहले तो जगह चाहिए। कोई स्कूल का प्रांगण हो, किसी के घर का आंगन हो, कोई आंगनवाड़ी का क्लास जहाँ पे आंगनवाड़ी चलती हो वो क्लास जगह हो। तो वहां पर फिर टीचर की व्यवस्था की गई, फिर बोर्ड मंगाया गया, फिर इस तरीके की तमाम, जिसमें कि गांव वालों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा। और वो एक सकारात्मक पहलू जो मैं बोल रही हूँ वह एक देखने में मिला कि लोगों ने गांव गांव में शिक्षा की बात करी। अब एक गांव में, अब मान लीजिए अगर 200 से 250 घर भी हैं, वहां से 50 बच्चों का, 70 बच्चों का एक पर्टिकुलर क्लास में जाना, सुबह जाना, शाम 2 घंटे के लिए जाना, 4 घंटे के लिए जाना आना, उनके घर वालों का माहौल इस तरह का शिक्षा से प्रेरित हुआ, शिक्षा की ओर जागरूक वो लोग हुए, बच्चे की पढ़ाई पर लोगों ने ध्यान दिया। तो इन सब पहलुओं को जब हम बात करेंगे तो हम पाएंगे कि असफलता कहीं पर भी नहीं रही है। जिन बच्चों का चयन नहीं भी हुआ है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत अच्छा कार्य हमने किया है और हम इसे और आगे ले जाने का अब सपना देख रहे हैं। तो यह एक दूसरा पक्ष हुआ। तीसरा पक्ष जो है आज की चर्चा का, वह ये कि हम लगातार क्यों शिक्षा की बात कर रहे हैं, या लगातार हम क्यों नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों की इतनी बात कर रहे हैं। तो जब भी आज हम देख रहे हैं कि बच्चे शिक्षा तो ले रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, सबके पास डिग्रियां हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री है, एमबीए करना बहुत आसान हो गया है, बीएड करना, ये सारी चीजें, कई सारे कोर्सेज, प्रोफेशनल एमसीए करना, एमएससी करना, एमटेक करना, ये सब प्रोफेशनल डिग्रियां हम लोगों के पास हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पा रहा है, आज के युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कारण बहुत सिंपल सा है, या तो उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, या उनके पास कंप्यूटर का टेक्निकल ज्ञान नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं जो जिस कंपटीशन की तैयारी वो लोग कर रहे हैं उसमें वो मैथ्स में पीछे रह जाते हैं। यह सारी चीजें आपके अंदर कब आएंगी, किसी स्टूडेंट के अंदर, किसी बच्चे के अंदर कब आएंगी, कब विकसित होंगी? जब उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होगी, उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा, उसे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का अच्छा नॉलेज होगा। उसके बाद ही जब वो ग्लोबल मार्केट में जाएगा, कंपटीशन में जाएगा, तो वहां पर वो ज्यादा समय अपना ना खराब करते हुए या निराशा, असफलता का चेहरा ना देखते हुए, और वह वहां पर अपने आप को स्थापित करेगा, ग्लोबल मार्केट में स्थापित करेगा, एक अच्छा एक एसेट बन के निकलेगा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। इसके लिए बहुत जरूरी है अच्छी स्कूली शिक्षा। और हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इन क्षेत्रों से के जो माता पिता है वह बहुत चाहे भी तो भी अपने बच्चे को बहुत हायर एजुकेशन, बहुत हाई फाई एजुकेशन के लिए वो उनके पीछे एक सीमित संसाधन हमारे सीमित है, बहुत अच्छा पैसा, बहुत बड़ा मोटा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। हम उनके लिए दून स्कूल उन्हें नहीं भेज सकते हैं, हम मेयो कॉलेज नहीं जा सकते, हम सिंधिया स्कूल नहीं जा सकते, हम डीपीएस में तक हम अपने बच्चों का चयन नहीं करवा सकते क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवोदय जैसे स्कूल्स की स्थापना की गई सरकार ने, जहां पर आपको शिक्षा या तो पूरी तरह से निशुल्क है या बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आपके बच्चे को वो सारा एक्सपोजर मिल रहा है जो एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में मिलता है। चाहे वह उसकी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे वह उसका खेलकूद हो, नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, योगा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, यह सारी चीजें मिलके उसके सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। ये सब चीजें उसकी पर्सनालिटी में आती हैं। इंग्लिश का अच्छा ज्ञान उसे होता है, सीबीएसई का जो सिलेबस है वह सीबीएसई एनसीईआरटी की किताबें पढ़ता है, जिससे वह आगे आने वाले कंपटीशन के लिए काफी हद तक तैयार हो जाता है। इसलिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि नवोदय में बच्चों का चयन हो जाए तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आपका भविष्य एक सुचारू, एक बच्चे का भविष्य एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ पाएगा, एक अच्छे मुकाम पर वो पहुंच पाएगा। और यकीन मानिए जितने लोगों का चयन होता है, जो स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, उनमें से मैं कहूँगी 5 में से 1 स्टूडेंट ऐसा जरूर होता है जो ये कहता है कि वह नवोदय से पढ़कर निकला है। तो इसी अभियान के यही सारा उद्देश्य था कि हमारे बच्चों को, जब सरकार इतना अच्छा एक
प्लेटफॉर्म दे रही है, तो वहाँ तक जाने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पहुँचाने के लिए एक माध्यम बने। तो नवोदय जागृति अभियान, क्योंकि हमारी क्लासेस फिर से शुरू होने वाली हैं, तो एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको फिर से देना चाहूँगी बहुत जल्दी से कि नवोदय जागृति अभियान क्या था और वहाँ पर हमने कौन से माइलस्टोन अचीव किए, ये भी हम एक बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जब ये इस अभियान की शुरुआत हुई तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था पहले अवेयरनेस क्रिएट करना। लोगों को यह तक जानकारी नहीं थी कि नवोदय जैसा कोई स्कूल होता है और उसमें ये सारे प्रावधान होते हैं या वहाँ की चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ज़रूरी था लोगों को अवेयर करना इस बारे में कि आप अपने बच्चों को इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करवाइए, इस स्कूल के बारे में जानिए, इसकी सुविधाओं के बारे में जानिए और इसकी तैयारी ज़रूर अपने बच्चों को कराइए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की गई। उसके बाद जब फॉर्म आए तो फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रह गए जिनका जो बहुत टैलेंटेड थे, जिनके अंदर बहुत प्रतिभा थी, जो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो फॉर्म भरवाना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो हम आगे आने वाले समय में भी हम जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फॉर्म भरवाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं साधारण परिवेश से, उन लोगों को यह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, उनके पास स्कूल से जो एक डॉक्यूमेंट आना है उसमें कई बार प्रिंसिपल के साइन नहीं होते हैं, या प्रॉपरली वो जो डॉक्यूमेंट है वो बना नहीं होता है, या उसका ओरिजिनल अपलोड होना होता है वो उनके पास नहीं होता, मिस कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर माता पिता का नाम, बच्चे का नाम, बच्चे की जो पिछली शिक्षा 3rd और 4th क्लास की हुई है वो किस स्कूल से हुई है, वहाँ की मार्कशीट की कॉपी, वहाँ का एक सर्टिफिकेट, स्कूल का एक सर्टिफिकेट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास में, इसके लिए एक बहुत व्यापक रूप से हम आगे आने वाले समय में भी मुहिम चलाने वाले हैं। जब नेक्स्ट ईयर ये काम हम शुरू करेंगे, जब फॉर्म आएंगे, तो सबसे पहले एक अवेयरनेस क्रिएट की गई। ये फॉर्म्स भराने के लिए हमारे वॉलेंटियर्स ने, हमारे सहयोगियों ने बहुत मदद करी। लोगों ने स्वयं जाकर, मैं जानती हूँ कि बच्चों के फॉर्म स्कूल से कलेक्ट करवाए और उसके बाद ले जाके उन्हें ऑनलाइन अपलोड किया। ये एक कठिन स्टेप था, और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशल स्टेप था। ये बहुत अच्छे से संचालित हुआ। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारा सहयोग किया। इसके बाद क्लासेस का संचालन शुरू हुआ अलग अलग जगह पे, छोटे छोटे गांव में। भोपाल के आसपास 3-4 कक्षाओं का संचालन, तो क्योंकि मैं भोपाल में रहती हूँ और यहाँ से कंडक्ट कर रहे थे, हम लोग चीज़ों को देख रहे थे, तो यहाँ की क्लासेस तो हमने खुद ने जाकर, लोकेश सर ने और मैंने जाकर और हमारे और सहयोगियों ने जाकर यहाँ पर शुरू करवाई। इसके साथ ही जितने भी राज्य थे, ज़्यादातर क्लासेस मध्य प्रदेश में थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में भी क्लासेस संचालित की गई। पहले ही क्लासेस फिजिकल थी और हमें शिक्षकों को शुरुआत में कुछ भुगतान करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे ये अभियान आगे बढ़ता गया तो हमने पाया, हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई टीचर्स की कि हम कोई पेमेंट नहीं लेंगे, बल्कि अगर इस एक अच्छे उद्देश्य के लिए हम सब आप योगदान दे रहे हैं तो हम निःशुल्क रूप से पढ़ाएंगे। तो सभी शिक्षकों का पुनः धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी, निस्वार्थ रूप से, निःशुल्क रूप से बच्चों को अपना मार्गदर्शन दिया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। फिजिकल क्लासेस शुरू होने के बाद में एक समस्या यह थी कि कई सारे बच्चे, क्योंकि उनकी क्लासेस या तो दूर थी, 10, 12, 15 किलोमीटर थी, किसी अन्य गांव में थी, या फिर क्लासेस शुरू नहीं हो पा रही थी, लेकिन लोग चाह रहे थे कि उनके बच्चों को मार्गदर्शन मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी की गई। तो कई सारे ऐसे सेंटर्स थे जहां पर कोई टीचर नहीं था, लेकिन प्रोजेक्टर के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से क्लासेस संचालित की गई। तो ऑफलाइन क्लासेस फिजिकल वे में और ऑनलाइन क्लासेस, इन दोनों का ही संचालन बहुत सुनिश्चित रूप से, बहुत सुचारू रूप से हुआ। इसके लिए मैं अपने सभी सहयोगों का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी। और जब बात वीडियोस की आई है तो मैं राम लोधी जी का नाम लेने से मैं चूक नहीं सकती हूँ।
जिन्होंने इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बाद, एक सरकारी अधिकारी होने के बाद भी उन्होंने समय निकाला और इतने अच्छे वीडियोस बच्चों के लिए बनाए, जिसको अगर सिर्फ बच्चे ही नहीं, माता पिता भी देखेंगे तो आई एम श्योर कि वो भी समझ जाएंगे कि बच्चे को पढ़ाना किस तरीके से, गाइड किस तरीके से करना, सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है। एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर बकायदा उन्होंने एक्सप्लेन किया, एलैबोरेट किया, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया, कहाँ गलतियां हो सकती थी उस बात को समझाया, कॉन्सेप्ट्स को समझाया, और बहुत अच्छे वीडियोस ये बने और इसके माध्यम से बच्चों ने तैयारी करी। बल्कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहना चाहूँगी कि लाल बर्रा जब क्षेत्र में हम गए, वहाँ पर हमें एक महिला मिली जिन्होंने कहा कि बच्चे को अगर क्लास में समझ में नहीं आता था और वो घर लौट के आके बताता था, तो हम ये वीडियोज़ उसे ऑन करके दे देते थे, इन्हें देखकर वो भी सीखता था और हम भी सीखते थे, हमें भी आने लगा था कि आकृति और गणित के सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो ये मैं राम सर का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी इतने अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। भविष्य में भी हम और अच्छे वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों को हर संभव मदद मिल सके। तो इस प्रकार से वीडियो का निर्माण हुआ, लेकिन ये वीडियोस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने की ज़रूरत थी। तो हमारे सजेशन आया, हम लोगों के दिमाग चले कि क्यों नहीं, टेक्नोलॉजी का समय है और उसका भरपूर उपयोग किया जाए। तो आलोक ऐप का निर्माण हुआ, जो ज़्यादातर आप लोगों ने डाउनलोड की होगी या जहाँ पर आप लोगों ने पेपर्स भी दिए होंगे। उस आलोक ऐप पर ये सारे वीडियोस अपलोड किए गए, इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी अपलोड किए गए। तो हर तरीके से बच्चों तक पहुंचने की कोशिश हम लोगों ने करी इस अभियान के अंतर्गत, इस आंदोलन के अंतर्गत। इसके अलावा जब क्लासेस चलनी शुरू हो गई, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का समय समय पर आकलन करना कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चा सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, उसकी तैयारी में, उसकी प्रोसेस में, उसकी प्रक्रिया, जो पढ़ाई की प्रक्रिया है उसमें। तो इस हेतु ऑल इंडिया लेवल पर 4 मेजर टेस्ट कंडक्ट किए गए। जी हाँ, एक टेस्ट सीरीज थी पूरी 4 पेपर्स की, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। 1000 के ऊपर सेंटर्स बने और आप यकीन नहीं मानेंगे 21,000 पेपर छपे। ये तो मतलब मेरे आंखों की, स्वयं के आंखों के सामने की बात है। 21,000 पेपर छपे, प्रिंट हुए, डिस्ट्रीब्यूट हुए। डिस्ट्रीब्यूशन इतना सुचारू रूप से था कि जैसे कोई गवर्नमेंट का काम हो और उसके बाद उनका चैनल प्रॉपर बना हुआ हो कि यहाँ से राजस्थान पेपर जाएगा, यहाँ से बालाघाट पेपर जाएगा, यहाँ से गुना शिवपुरी पेपर जाएगा, यहाँ से, इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया एक चली टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज के पेपर्स बनाने के लिए 20 लोगों की एक टीम थी। टेस्ट पेपर्स बनाना बहुत कठिन काम है और विशेषकर नवोदय का टेस्ट पेपर बनाना इसलिए कठिन काम है क्योंकि इसमें आकृति के सवाल आते हैं। आकृति का एक एक डिजाइन जो है, जब आप पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक डिजाइन को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है और उसके बाद उसके जब ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं तो आपकी मेहनत दुगनी हो जाती है। लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे पेपर्स बने, उनका सुचारू रूप से उनको मतलब प्रिंट करवाया गया, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी बनाई गई और आलोक ऐप पर भी ये पेपर अपलोड किए गए। लेकिन जहां पर ये चीज़ें नहीं भी हो पा रही थी, वहां पर हमने एक सॉफ्ट कॉपी भेजी व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को, और लोगों ने उसका भी प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर के आंगन में बैठाकर और टेस्ट पेपर्स करवाए बच्चों से। तो इतनी तेजी से इतनी सारी चीज़ें हुई और इतने अच्छे ढंग से हुई, किसी तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। एक राष्ट्रीय स्तर पर इतने सारे सेंटर्स में एग्जाम कंडक्ट कराना, वो भी एक सफल तरीके से, यह बहुत बड़ी बात है साथियों। और मैं पुनः मतलब आज तो मेरा धन्यवाद देने से मेरा मन ही नहीं भर रहा है, मैं इतनी खुश भी हूँ, आप देख रहे होंगे मैं लगातार स्माइल कर रही हूँ। इसी के साथ ही टेस्ट पेपर्स जिस दिन हो रहे थे, जिस संडे को होते थे, तो जैसे हमें पता है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को एक ही छुट्टी मिलती है, लेकिन जिस दिन ये टेस्ट पेपर होते थे, लोग सुबह से इतने उत्साह में तैयार होकर सिर्फ भोपाल ही, मतलब भोपाल के आसपास, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं खुद जाती थी उस संडे को जिस दिन पेपर होता था। मैं और लोकेश ही हम लोग अलग अलग सेंटर्स पे जाके देखते थे कि प्रॉपर पेपर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। लेकिन अन्य संगठन के लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ते थे और वो वॉलंटियर करते थे कि हम सेंटर्स पर जाएं, हम देखें
किस प्रकार से पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, बच्चे घबराए हुए तो नहीं है, वो प्रॉपर अपना नाम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, OMR शीट को भर पा रहे हैं नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें बीच में प्यास तो नहीं लग रही है, तो पानी की व्यवस्था है वो उनके लिए, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए कि उन्हें लगे कि वो एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सारी कोशिशें की गई। जागो लोधी समाज का मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सारे जब पेपर्स ये चल रहे थे तो उन्होंने लाइव के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग सेंटरों से जुड़कर लाइव किया था कि किस प्रकार से नवोदय जागृति अभियान की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके साथ ही ये सारे जो वॉलंटियर्स जिन्होंने सहयोग किया हमें पेपर कंडक्ट कराने में, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके बाद जब पेपर हो जाता था तो पेपर का रिजल्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। क्यों महत्वपूर्ण होता था? क्योंकि सिर्फ पेपर लेना ही काफ़ी नहीं है, बच्चे ने पेपर में परफॉर्म कैसे किया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसने प्रॉपर पेपर को पूरा मतलब जो जितने टोटल क्वेश्चन थे वो वहां तक आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऐसा तो नहीं। क्योंकि तीनों सेक्शन जो है, भाषा का, मैथ्स का, आकृति का, इसमें तीनों में सेपरेटली क्वालिफाई करना ये ज़रूरी होता है और ओवरऑल क्वालिफिकेशन भी पेपर का ज़रूरी होता है। तो ये हर सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो रहा है नहीं बच्चे का, वो किस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहा है यह भी बताना ज़रूरी होता है। तो पेपर के बाद रिजल्ट घोषित करना, रिजल्ट घोषित करने के साथ साथ रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करना, एक ऐसी शीट हम लोग भेजते थे जिसमें हर स्टूडेंट का नाम होता था, तीनों सेक्शंस का नाम होता था, किस सेक्शन में कितने नंबर आए स्टूडेंट्स को ये वहां पर मेंशन करना होता था और ओवरऑल कितने नंबर आए उसको आप लिखिए वहां पर। तो हर सेंटर से हमारे पास ये रिजल्ट आते थे और इस रिजल्ट का एनालिसिस करके पेरेंट्स को बुलाया जाता था और वहां पर उन्हें फीडबैक दिया जाता था कि आपका बच्चा इस पर्टिकुलर सेक्शन में कमज़ोर पड़ रहा है या इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमको उसको इस आगे किस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको कैसा माहौल घर में देने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के लिए भी पेरेंट्स को भी पूरा गाइड किया जाता था। तो ये है एक जो पूरा चैनल था, थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाता था और बच्चे अच्छा परफॉर्म करते थे तो हमारी कोशिश होती थी कि हम उन्हें थोड़ा सा और मोटिवेट करें। तो जिस सेंटर्स में हम स्वयं जा सकते थे या हमारे हमारे साथीगण जा सकते थे, हमारे सहयोगी जा सकते थे, वो सेंटर्स पे जाके और बच्चों को जिन्होंने टॉप 3 में परफॉर्म किया होता था उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था वहां जा करके, जिससे अन्य बच्चों का भी मोटिवेशन बढ़े कि हमें अगले टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो इस प्रकार से टेस्ट पेपर बनने की प्रक्रिया से लेकर उसे कंडक्ट कराना और बाद में रिजल्ट देना, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी, लेकिन सभी के सहयोग से ये बहुत सुचारू रूप से कंडक्ट हुआ। इसके अलावा मार्केट में बुक्स जो अवेलेबल थी नवोदय की तैयारियों से संबंधित वो थोड़ी कॉस्टली थी। तो हमने कोशिश करी कि एक बहुत मिनिमम कॉस्ट में एक ऐसी किताब तैयार हो जाए जिसमें कि ना सिर्फ बच्चों के लिए प्रैक्टिस पेपर्स हों तीनों सेक्शन के, साथ साथ OMR शीट का एक सैंपल हमने शामिल किया कि वह एक घर में एक पहले एक सैंपल भर के देख ले जिससे कि उसे पता चल जाए किस प्रकार से OMR शीट भरनी है। और इसके साथ साथ एक ऐसी बुक का निर्माण किया गया जिसमें कि नवोदय से चयनित सफल विद्यार्थियों जो आज बहुत अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, स्टेट सर्विसेज में ऑफिसर्स हैं, UPSC में चयनित हैं, ऐसे लोगों को हमने उनके लेख शामिल किए बच्चों का मोटिवेशन, माता पिता का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कि किस प्रकार से वो एक साधारण परिवेश से आते थे और वहाँ से उठकर उन्होंने किस प्रकार से नवोदय में जब उनका सिलेक्शन हुआ और किस प्रकार से उनकी भविष्य की सूरत बदली। यह अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने उस किताब में कुछ लेख का संचालन किया। तो मैं उन सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बच्चों के लिए ये मोटिवेशनल लेख लिखे, अपने बारे में उन्हें बताया। और इसके साथ साथ इस बुक के निर्माण में जो पूरी टीम शामिल रही, इसकी प्रूफ रीडिंग कई बार की गई, फिर इसे प्रिंट कराया गया, प्रिंटेड जो बुक थी उसको कई बार चेक किया गया कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, किसी तरह का इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो जिससे कि हमारे बच्चों को नुकसान हो। तो इस प्रोसेस में भी बहुत सारे लोगों ने मेरा सहयोग दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उन दानदाताओं का धन्यवाद जिन्होंने एक छोटे से शुल्क को पे करके इस किताब को लिया और निःशुल्क बच्चों में वितरण किया।
तो आप सभी के सहयोग से हम ये टेस्ट सीरीज, हम इन कक्षाओं का संचालन कर पाए, हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा पाए, हम किताबें लिख पाए, आलोक ऐप पे हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। आलोक ऐप पे मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि इस समय अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी टेस्ट पेपर्स अपलोड होते रहते हैं, तो बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो अपने घर बैठे भी इन एग्जाम्स को दे सकते हैं, टाइमर लगा के, टाइम लगा के, और पेपर जैसा ऑनलाइन में आता है, एक्चुअल पेपर आता है, उसी तर्ज पे यहाँ पे बहुत सारे पीएससीज के पेपर हैं, व्यापम के पेपर हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके माध्यम से। इसके साथ ही एट लास्ट जिस दिन नवोदय का एक्चुअल एग्जाम था, उसके पहले हमारे वॉलंटियर्स ने इतना एंथुजियाज्म दिखाया कि एग्जाम वाले दिन वो बच्चों के साथ उन्हें पेपर दिलाने सेंटर तक गए, वहां पर उन्होंने कैंप्स लगाए, बच्चों को घबराहट ना हो, गर्मी का समय था, तो गर्मी उस समय में बच्चे जो है वो शिथिल ना पड़े, उनका मोटिवेशन डाउन ना हो, ऐसा ना हो एग्जाम के पहले घबरा जाए, ऐसा ना हो कि उन्हें अपना सेंटर ना मिले, या ऐसा ना हो कि उन्हें अपनी सीट ना मिल रही हो, इन सारी बातों का ध्यान रखकर हमारे जो वॉलंटियर्स, हमारे जो सहयोगी हों, वो सेंटर तक अपना पूरा दिन निकाल कर गए और बच्चों को इस तरीके से उन्होंने प्रेरित किया। सभी को पुनः बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो यह सारी प्रक्रिया नवोदय जागृति अभियान के अंतर्गत ये सारे कार्य हुए। इसको बताने के पीछे उद्देश्य मेरा वही था कि क्योंकि कुछ समय में हम फिर से अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी को ये जानकारी हो कि क्या क्या कार्य हो रहे थे और अब इसमें क्या सुधार हमको लाना है। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एक एक सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो प्लीज़ सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि जो कमियां रह गई हैं, अब हम उन पर भी ध्यान दें, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें और बेहतर हम कैसे अपना अभियान चला सकते हैं। इन सारे सुझावों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य में हमें क्या करना है, हम उसका भी एक थोड़ा सी ब्रीफ बातचीत कर लेते हैं कि आगे हमारे इस साल आने वाले क्या प्लान है। तो सबसे पहले जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी उनको देने का जो उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों को एक किताब निःशुल्क मिल जाए जिसमें उनको सारी प्रैक्टिस पेपर्स और सारी चीजें एक ही साथ मिल जाए, उन्हें खरीदना ना पड़े। लेकिन क्योंकि एक ही अटेम्प्ट है और अब आपके बच्चे का काम हो गया है, वो 6th क्लास में चला गया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से जिनके पास भी ये किताब हो और उन वॉलंटियर्स के पास से या उन शिक्षकों के पास से जो एक क्लासेस संचालित कर रहे थे कि यह किताबें अब वापस ले ली जाए और ये किताबें अब जो 5th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, अभी ही कर दी जाए जितने जल्दी हो सके, जिससे कि वो अभी से किताब पलटाना शुरू कर दे, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। यह एक पहली चीज हो गई। इसके साथ ही अब जानकारी इकट्ठी करनी है कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5th क्लास में हैं, जो नवोदय के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। उनके नाम हम नोट डाउन कर लें जिससे हमें पता चल जाए कि एक गांव से कितनी संख्या बच्चों की होने वाली है, जिससे अगर क्लासेस ऑलरेडी संचालित हो रही हैं तो प्रॉपर उनके लिए स्पेस और सारे रिसोर्सेज वहां पे है या नहीं, या हमें अगर क्लासेस शुरू करनी है, नई क्लासेस इस साल शुरू करनी है, तो उसके लिए हमें कितनी बड़ी जगह लगेगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी बच्चों की और कितनी बड़ी जगह लगेगी, ये सारी जानकारी हमारे पास अभी से होगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस शुरू कर पाएंगे। यह दूसरी चीज हो गई। देन इसके बाद जो वापस आई हुई किताबें हैं वो 5th क्लास के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बल्कि अब जो क्लासेस होने वाली हैं मैं चाहूंगी कि उसके लिए 3rd और 4th क्लास के बच्चों को भी मोटिवेट हम लोग करें कि वह भी इन क्लासेस में आके बैठना शुरू करें। 4th क्लास के बच्चे अगर अभी से तैयारी करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर तक जब वो 5th में क्लास में जाएंगे और एग्जाम में अपीयर होंगे तब तक उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, उनका सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। तो इस क्लासेस को इस प्रकार से हमें शुरुआत करने की, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने की, जानकारी इकट्ठी करने की जरूरत है। जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आए तो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने का एक डेस्क शुरू करेंगे जगह जगह पर, अलग अलग जो हमारी प्लानिंग में है, कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था करा के, जिस प्रकार से एमपी ऑनलाइन में जब आप कभी जाते हैं और वहां से सारे फॉर्म आप भरते हैं कंपटीशन के या अपने कॉलेजेस वगैरह के, हम कुछ ही एक ऐसी हेल्प डेस्क शुरू करने का हम लोग एक मुहिम चलाएंगे
जिससे कि वहां पर आप जब जाएं तो आपको सारी जानकारी मिल जाए कि हमें फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्रों की या कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, और ना सिर्फ आपको ये जानकारी मिले बल्कि आपका फॉर्म भी वहां पर फिलअप हो जाए। इस प्रकार की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आ गई। हमारे एक साथी हैं लालचंद जी, अभी जब नवोदय का रिजल्ट आया तो वो इतने उत्साहित थे। वो स्वयं प्रिंसिपल है सरोंज में, एक पीजी कॉलेज में, और वो इतने उत्साहित थे कि अब जो नवोदय में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वह उनकी नवोदय में जाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं। इतने उत्साहित है कि उन्होंने तैयारी शुरू करवा दी बच्चों की कि अब तुम्हें हॉस्टल में बोर्डिंग में जाना है, तो अब तुम्हें किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है। तो ये मुझे घटना याद आ गई, इसलिए मैंने शेयर कर दी। इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी घटना जो मुझे एक्सपीरियंस अभी हुआ रिजल्ट आने के बाद में, वो यह कि जब हम लोग बालाघाट गए और वहां पर एक ऐसी बच्ची लोकेश जी के पैतराव गांव से मिली जो 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर आती थी क्लास अटेंड करने के लिए, और उसका सिलेक्शन हुआ। कितनी बड़ी बात है, एक 10-11 साल की, 10 साढ़े 10 11 साल की बच्ची जो 6 किलोमीटर साइकिल चला के आती थी, 6 किलोमीटर चला के वापस जाती थी, सिर्फ इस क्लास को पढ़ने के लिए इतनी मेहनत करती थी। और उसके माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने बच्ची को इस प्रकार से इतनी दूर क्लासेस के लिए भेजा। और आज देखिए उसकी सफलता, मेहनत कैसी रंग लाई है, सफलता जो उसने अर्जित करी है। साथ ही एक ऐसे माता पिता से मिलना मेरा हुआ जिन जो मजदूरी करते हैं, और उनकी आंखों में तो आंसू आ गए थे जब उनके बच्चे का सिलेक्शन का रिजल्ट उन्होंने सुना। तो ऐसे जब एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं तो हम मतलब दिल भर भी जाता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है बहुत बड़ा कि हम जो चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को हम जो देना चाह रहे हैं, यह उसकी एक शुरुआत है, उसमें पहला स्टेप है। हम और आप मिलके बहुत अच्छा कर पाएं। मैं भविष्य की बात कर रही थी, मुझे कुछ ये चीज़ें याद आ गई तो मैंने आपसे शेयर कर ली कि हमारी रणनीति क्या होगी। इसके अलावा जो टेस्ट पेपर्स हों, अब हम चाहेंगे कि वो लास्ट मिनट उसमें कोई गड़बड़ी ना होते हुए हम बहुत व्यापक रूप से, बहुत सुचारू रूप से टेस्ट पेपर कंडक्ट कराएं। हर सेंटर तक पेपर्स पहुंचे, वहाँ पर वॉलेंटियर्स हों, वहाँ पर सारी बेसिक सी सुविधाएं हों पेपर कंडक्ट कराने की। और सबसे ज़रूरी बात कि पेपर हम दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बायलैंग्वेज लैंग्वेज में करा पाएँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ रिजल्ट हम बहुत अच्छे से दे पाए। कुछ सेंटर्स में अगर वहाँ पर रिजल्ट हम लोग नहीं दे पा रहे थे तो हम कोशिश करेंगे कि हर सेंटर का रिजल्ट एक प्रॉपर एनालिसिस हो, वहाँ पर बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ कमी रह रही है, ये सारी कोशिशें हम ध्यान में रखेंगे इस बार और ज़्यादा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि वीडियोस हम चाहेंगे कि और अच्छे टीचर्स, राम सर ने तो बहुत मेहनत करी है, लेकिन और भी टीचर्स हैं जो इंग्लिश, जो भाषा के, जो रीजनिंग के और जो मैथमेटिक्स के जो वीडियोस हम बनवा के आलोक ऐप पे अपलोड कर पाएँ, या आप लोगों को किसी भी तरीके से आप तक पहुँचा पाएँ, हर बच्चे तक पहुँचा पाएँ जो तैयारी कर रहा है, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और मेरी आपसे है कि आप जिस भी गांव से हो, जिस भी जगह से हो, जिस भी क्षेत्र से हो, अगर वहां पर किसी नवोदय में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो मैं चाहूंगी कि आप उसके घर जाकर उस बच्चे का और उसके माता पिता का सम्मान जरूर करिए। 2 फूल मालाएं ले जाइए, 1 गुलाब ले जाइए अपने आंगन से तोड़ के, और वहां उनका सम्मान करिए और उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, जिससे कि ना सिर्फ उस बच्चे का मोटिवेशन बढ़े, उसे गर्व हो कि उसने क्या हासिल किया है, इसके साथ साथ उसके माँ बाप का सम्मान एक हो समाज के बीच में, लोगों के बीच में, और हम एक एग्जाम्पल क्रिएट कर पाएं कि अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा अचीव करता है तो इस प्रकार से आप उस सम्मान के हकदार होते हैं। तो इस प्रकार, इसी के अलावा आप जिला स्तर पर प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम भी कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं 12th और 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें हम नवोदय में चयनित विद्यार्थियों को और उनके माता पिता को बुलाकर उनका भी सम्मान करें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी कमियों को दूर करने की भी ज़रूरत है, तो आपके पास जो भी सजेशन हो, कुछ हम बेहतर कर सकते हो, कोई हम कमी दूर कर सकते हो, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ अच्छा कर पाएँ, तो आपके सजेशंस बहुत ज़्यादा वेलकम होंगे। और इसके साथ ही अगर कुछ लोग हमसे जो जुड़ना चाहते हैं और आर्थिक योगदान कुछ देना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि हम आपसे दान कुछ डायरेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, जिन कक्षाओं का संचालन हो रहा है
वहां पर अगर किसी चीज की आवश्यकता है, बोर्ड की आवश्यकता है, किताबों की आवश्यकता है, तो आप हमसे किताब लेके वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस कंडक्ट रखवाना चाह रहे हैं, आप टीचर्स की फीस पे करना चाह रहे हैं, तो आप उस वे में भी जा सकते हैं। या मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप किसी क्लास को पूरा ही गोद लेना चाहेंगे तो इस तरह की चीजें भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें आर्थिक मदद डायरेक्ट कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी अदर वे में आप हमारी मदद कर सकें तो हम और अच्छी तरीके से कार्य कर पाएंगे और बड़े स्तर पर कार्य कर पाएंगे। तो पुनः एक अच्छी सफलता के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं, माता पिता हैं, शिक्षकगण हैं और हम सभी लोग जो हम सभी लोग जो जुड़े हुए थे इस नवोदय जागृति अभियान से, सभी को बहुत बहुत बधाई, पुनः शुभकामनाएं। और हमारे बच्चों की एक अच्छी भविष्य की कल्पना के साथ साथ ही आइए जुड़िए शिक्षा के इस मिशन से, जुड़िए छू लो आसमान से। बहुत बहुत धन्यवाद।